जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? सब तरह खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर मोहम्मद किहान खालिद और आप देख रहे हैं हमारी एम एस एक्सेल 2021 कंप्लीट कोर्स सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम उन्हीं कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समझाया है। उन्हीं को आगे हमने कंटिन्यू करना है। तो बेटर ये है कि अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो नहीं देखे तो काइंडली पहले उसे देख लीजिए। आज हम एक्सेल की सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। वो कौन कौन से हैं कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं और सेल एड्रेस क्या होते हैं। ये कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझ गए तो आगे फार्मूलाज, फंक्शंस, टेबल्स और डाटा एंट्री सीखना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए आप स्क्रीन पर देखें, एक्सेल जो है वो आप लोगों के सामने ओपन है। ठीक है, मैं ये जो आपको कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो चीज है इसको हम वर्कशीट कहते हैं। मैं अभी आपको बता दूं, ये आपके सामने ये जो भी जितना भी मैंने कर्सर जो है, एरो जो है वो मूव किया है, सिलेक्टिंग की है, और भी काफी आगे बड़ी जो है वो सीरीज है, वो वर्कशीट कहलाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम जो है वो आउट कर देता हूँ। तो ये देखें, वर्कशीट बहुत बड़ी है, आप काफी बड़ी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, ज़ाहिर है आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो उस रजिस्टर को बाहर जो कवर होता है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। बाहर कवर एक है लेकिन अंदर पेजेस बहुत सारे हैं। हर पेज पर आप अलग इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक्सेल भी काम करता है। एक्सेल के अंदर भी एक फाइल होती है और उस फाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में फाइल को वर्कबुक कहते हैं और उस फाइल के अंदर जो पेजेस होते हैं उन्हें वर्कशीट कहते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक्सेल की लैंग्वेज के अंदर फाइल को वर्कबुक कहते हैं और उस फाइल के अंदर जो पेजेस होते हैं उन्हें वर्कशीट कहते हैं। इसी वर्कबुक के अंदर हम डाटा रोज और कॉलम की फॉर्म में एंटर करते हैं, और जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उस जगह को सेल कहते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ बाद में। आज के लेक्चर में हमने इन तमाम टर्म्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमने समझना है। सबसे पहले आप गौर फरमाइएगा, ये मैं नीचे जो है वो आपको शीट दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है शीट 1। ठीक है, माउस से नीचे शीट 1 के ऊपर ऑलरेडी मैं हूँ। ये साथ ही प्लस का सिंबल है। इस प्लस बटन को जो आपको नजर आ रहा है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट 2 आ रही है। अगेन इस पे क्लिक करता हूँ तो शीट 3 आ रही है। अब वापस शीट 1 पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरी विंडो स्क्रीन है आपके सामने, काफी सारी यहाँ पे जितनी भी शीट आप ओपन करना चाहें इजीली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त वर्क बुक ओपन है। ये जो फाइल है एक्सेल की, ये सारी की सारी वर्क बुक है। लेकिन उसके अंदर और इस वर्क बुक के अंदर एक वर्कशीट शीट 1 नजर आ रही है जिसका नाम शीट 1 है। अगर मैं प्लस पे इस पे क्लिक किया, प्लस बटन पर क्लिक किया, ठीक है, तो शीट 2 मेरे पास पास आ गई। फिर मैंने प्लस के बटन पर क्लिक किया तो शीट 3 आ गई। फिर मैं प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास शीट 4 भी आ चुकी है। तो ये वर्कशीट्स हैं। अगर इन ये सारी वर्कशीट एक फाइल के अंदर है और उस फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। इसका मतलब एक वर्कबुक के अंदर जितनी जरूरत हो उतनी वर्कशीट हम लोग बना सकते हैं। हर वर्कशीट में अलग डाटा रख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वर्कशीट में मैं यहाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकता हूँ, दूसरी में एम्प्लॉयज का डाटा रख सकता हूँ, तीसरी में मंथली एक्सपेंसेस का डाटा रख सकता हूँ, और चौथी में लाइक रिजल्ट शीट रख सकता हूँ। सब कुछ एक ही वर्क बुक के अंदर मैनेज किया जा सकता है। ये फीचर एक्सेल को बहुत पावरफुल बनाता है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने अभी बड़ी छोटी सी बात आप लोगों को बताई है, आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्कूल का रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या हर क्लास का रिजल्ट वर्कबुक में बनाएंगे या फिर एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट बनाकर मैनेज करेंगे?
इस सवाल का जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, बताएंगे ना, लाजमी लाजमी बताना है, हर सूरत बताना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोग करवाया है कि वर्क बुक और वर्कशीट क्या चीज है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो आप लोगों को बताए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। बहुत शुक्रिया।